अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइक्रोबायोलॉजी विद हुरिया खान। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है साइटोकाइंस और इनका रूल क्या होता है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका ओवरव्यू आपको दे देती हूँ कि हम आज जो है वो इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ये साइटोकाइंस होते क्या हैं, व्हाट आर साइटोकाइंस, जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ साइटोकाइंस, रोल्स ऑफ वेरियस साइटोकाइंस इन इन्फ्लामेशन। ठीक है, अब उनमें कौन से आ जाते हैं, इंटरल्यूकिन्स आ जाते हैं और कीमोकाइंस आ जाते हैं। और इसके अप्लाइड एक्सपेक्ट्स भी देखेंगे कि अगर हम उनको अप्लाई करते हैं तो उनके एक्सपेक्ट्स क्या होते हैं। ओके, तो मैं लेक्चर को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि साइटोकाइंस होते क्या हैं। ठीक है, तो साइटोकाइंस क्या है। साइटोकाइंस आर लो मॉलिक्यूलर वेट रेगुलेटरी प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये एक तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो सीक्रेट कहाँ से होते हैं, वाइट ब्लड सेल से होते हैं। और ये दूसरे सेल्स में भी जो है मौजूद होते हैं, लेकिन ये मेनली कौन से होते हैं, वाइट ब्लड सेल में से साइटोकाइंस जो है वो सीक्रेट होते हैं। एंड वेरियस अदर सेल्स इन द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू अ नंबर ऑफ स्टोमुलाई। यानी कि कोई भी स्टोमली या फिर जो भी चीज़ अगर बाहर से आ रही है, फॉर एग्जांपल कोई एंटीजीन आ रहा है, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री हो रही है, तो उसके रिस्पॉन्स में भी साइटोकाइंस सीक्रेट हो सकते हैं। लेकिन ये कहाँ से होते हैं, मेनली होते हैं WBC से, mainly by activated lymphocyte, macrophages and dendrite cells, but also endothelial, epithelial and connective tissue cells। इन सारे सेल से जो है ये साइटोकाइंस क्या होते हैं, रिलीज़ होते हैं। तो अब पता चला है कि साइटोकाइंस प्रोटीन है जो यहाँ से रिलीज़ होते हैं। अब मैं आपको थोड़ी इसकी पिक्चर दिखाती हूँ कि किस किस तरह के जो है वो कौन कौन से जो हैं साइटोकाइंस होते हैं। तो ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से शो करवाती हूँ। ओके, तो हम इसको देखते हैं, इसका ओवरव्यू। तो इनमें क्या है, दूसरे नेम्स भी हैं इन साइटोकाइंस का। हम इनको इंटरल्यूकेंस भी कहते हैं, इनको लिम्फोकाइंस भी कहते हैं, इनको मोनोकाइंस भी कहते हैं, कीमोकाइंस भी कहते हैं और इंटरफेरॉन्स भी कहते हैं। और नेक्स्ट क्या है इसका, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स भी इनको कहा जाता है। अगर हम इंटरल्यूकेंस का नाम लेंगे तो वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, वो जो है प्रोड्यूस बाय वन लिकोसाइट। ठीक है, एक्ट ऑन अदर लिकोसाइट। एक लिकोसाइट जब दूसरी लिकोसाइट पे एक्ट करेगा तो वहाँ से सीक्रेट होंगे इंटरल्यूकेंस। लिम्फोकाइंस मतलब जो लिम्फोसाइट से साइटोकाइंस रिलीज़ होंगे। मोनोकाइंस जो मोनोसाइट से साइटोकाइंस रिलीज़ होंगे। कीमोकाइंस इसका मतलब ये कि जो कीमोटैक्टिक एक्टिविटी होगी, कोई भी केमिकल की एक्टिविटी होगी तो उसमें से कीमोकाइंस प्रोड्यूस होंगे। इंटरफेरॉन्स मतलब जो कि एंटीवायरल रिस्पॉन्स से होंगे, यानी कि जो वायरल के खिलाफ रिस्पॉन्स हमारी बॉडी कर रही है तो उसके नतीजे में जो बनेंगे वो इंटरफेरॉन्स होंगे, जो एक तरह के साइटोकाइंस हैं। कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स मतलब कि जो ग्रोथ यानी जो ब्लड सेल्स की ग्रोथ है, जब उनको सपोर्ट कर रहे होंगे तो तब वहाँ से जो है वो साइटोकाइंस रिलीज़ होंगे। ठीक है, अब ये मैंने आपको अभी समझा दिया, डिफरेंट तरह के होते हैं। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, जो कि एग्जिबिट करती हैं साइटोकाइंस से। अदर प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिटेड बाय साइटोकाइंस। अब उसमें फर्स्ट क्या है, फिलियोट्रॉपिक। अब ये फिलियोट्रॉपिक कौन से होते हैं, फिलियोट्रॉपिक डिफरेंट सेल टाइप्स कैन सीक्रेट द सेम साइटोकाइन और अ सिंगल साइटोकाइन कैन एक्ट ऑन सेवरल डिफरेंट सेल टाइप्स। अब इसमें क्या होता है, फिलियो मतलब होता है मल्टीपल। ठीक है, फिलियो मतलब मल्टीपल। तो जो डिफरेंट तरह के डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेम साइटोकाइंस को सीक्रेट करते हैं। ठीक है, सिंगल साइटोकाइन जो है बहुत तरह के सेवरल डिफरेंट सेल टाइप को बनाएगा, यानी कि उनकी सेल टाइप की साइटोकाइंस को प्रोड्यूस करवाएगा, इसलिए इसका नाम फिलियो मतलब होता है मैनी। ओके, रिडंडेंसी ये कौन से होंगे, ये जो है ये सिमिलर फंक्शन वाले होंगे। ठीक है, होंगे डिफरेंट, अलग साइटोकाइंस होंगे लेकिन उनका फंक्शन सेम होगा। कैस्काड इंडक्शन, वन साइटोकाइन स्टिमुलेट्स इट्स टारगेट सेल टू मेक एडिशनल साइटोकाइंस।
अगर एक साइटोकाइन है तो वो दूसरे को जो है वो टारगेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा कि भाई आप जो है दूसरे और एडिशनल साइटोकाइंस बनाएं। सिनर्जी मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोकाइंस प्रोड्यूस अ कंबाइंड इफेक्ट ग्रेटर देन द सम ऑफ देयर सेपरेट इफेक्ट। मतलब जो साइटोकाइंस अकेले काम कर रहा है तो उसके हटा के ये जो सिनर्जी क्या है, ये कॉम्बिनेशन है साइटोकाइंस का, तो वो जल्दी से काम करेंगे। अब देखें अगर कोई एक पर्सन काम कर रहा है, कोई भी घर का काम कर रहा है, खाना बना रहा है, कोई भी अदर एक्टिविटी कर रहा है, तो वो उसको काम करने में वक्त लगेगा। लेकिन जब वो एक एज अ टीम काम करेगा या 4-5 बंदों का ग्रुप बना के काम करेगा तो वही काम उसका जल्दी हो जाएगा। तो सिनर्जी एक तरह की एक्टिविटी साइटोकाइंस का नाम है जो ग्रुपिंग में काम करते हैं, ठीक है। एंटागोनिज्म मतलब जो दो साइटोकाइंस होंगे वो अपोजिट एक्शन में काम करेंगे। जैसे हमारे एंटागोनिस्टिक मसल्स होते हैं ना कि एक नीचे जा रहा है तो एक ऊपर आ रहा है, एक नीचे तो एक ऊपर, तो अपोजिट जो एक्टिविटी करेंगे तो वो एंटागोनिज्म्स जो है वो कहलाएंगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब इनकी अलग अलग क्लासिफिकेशन की हुई है। सबसे पहले क्या है, इंटरल्यूकेंस है। ये कहाँ से मेडिएट होते हैं, लिकोसाइट से। क्रोस टॉक यानी कि इनका जो है जो नेम होता है वो क्या, क्रोस टॉक होता है। इसका मतलब ये कि ये लिकोसाइट से बनेंगे, ठीक है, लिकोसाइट से सीक्रेट होंगे। अप टू 38 ILS have been so far identified number according to the order of discovery involved in the pathogenesis of human inflammatory autoimmune diseases। इसका मतलब ये हुआ कि किस में इन्वॉल्व होते हैं, जो कि पैथोजेनिसिटी होती है ना, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, पैथोजेनिसिटी यानी कि उसके अटैचमेंट या फिर उसका डिजीज़ का कॉज करने वाला का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, या उसका इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होगा उस डिज़ीज़ का या फिर किसी भी चीज़ का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो वो सारे उनके नतीजे में जो सीक्रेट होंगे वो सारे इंटरल्यूकेंस होंगे। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। अब ये डिफरेंट नाम है, IL-1, IL-6, IL-17, TN अल्फ़ा, कीमोकाइंस, ये इसके नाम से, ठीक है, इंटरल्यूकेंस के। इस तरह के देखें आपको, अगर माइक्रोफेजिस होंगे तो इस तरह के होंगे, लिम्फोसाइट होंगे इस तरह के होंगे, तो उनके नेम्स भी अलग अलग शो किए हैं। आई होप कि आपको ये इजीली समझ आ रहा होगा लेक्चर। अब ये देखें यहाँ पर सारे डिस्क्रिप्शन आ गई। इंटरल्यूकन 1 के अलग है, इंटरल्यूकन 6 के अलग। जो हम पढ़ रहे हैं ना IL-1, IL-6, IL-17, तो वो उसकी शॉर्ट फॉर्म है और ये फुल फॉर्म से सारी। IL-1 जो है वो माइक्रोफेजिस से सीक्रेट होगा, फाइब्रोब्लास्ट से, एंडोथीलियल सेल से और कुछ एपिथेलियल सेल से। इंटरल्यूकन 6 माइक्रोफेजिस, फाइब्रोब्लास्ट, एंडोथीलियल सेल्स और कुछ एपिथेलियल सेल्स से सीक्रेट होगा। और इंटरल्यूकन 17 सिर्फ और सिर्फ T लिम्फोसाइट से सीक्रेट होगा। फिर मज़ीद इनके फंक्शंस बता दें कि भाई ये स्टिमुलेट करवाएगा जो कि यानी कि जो माइग्रेशन होंगे, माइग्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल और माइक्रोफेजिस की, जहाँ जहाँ बॉडी में ज़रूरत है तो वहाँ उसकी सीक्रेशन करवा के वहाँ पर उसको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब इंटरल्यूकन 6 क्या करेगा, ये जो है अगर कोई भी डिजीज़ या माइक्रोऑर्गेनिज्म एक्यूट फेज़ में है, कोई भी ऐसा फेज़ एक्यूट फेज़ चल रहा है, ठीक है, सिस्टमेटिक वो रिस्पॉन्स दे रहा है, तो उस वक्त जो रिलीज़ होंगे वो इंटरल्यूकन 6 होंगे। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट मतलब कि जो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स होंगे ये दूसरे साइटोकाइंस जो है वो रिलीज़ करवाएंगे। कौन कौन से, IL-6, GCSF, GM-CSF, IL-1, बीटा, TNF, अल्फ़ा कीमोकाइंस, ठीक है, ये सारे ये वाले करवाएंगे। आई होप कि आपको ये मेरा लेक्चर समझ आ रहा होगा। अब देखें इसी तरह के ये हैं ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर बीटा, तो इनमें थोड़ा कंपैरिजन भी है। ये आप लोग खुद भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, मुझे इतनी वजाहत करने की ज़रूरत नहीं कि हर चीज़ मैंने बहुत क्लियरली लिखी हुई है स्लाइड्स में। फिर भी अगर आपको इशू हो रहा है तो यू कैन आस्क मी ईजीली, ओके, डोंट वरी। अब यहाँ पर कीमोकाइंस भी बताएं मैं, देखिए कीमोकाइंस मैंने आपको क्या कहा, जो कि केमिकल से रिलीज़ हो रहे हैं साइटोकाइंस, उनको कीमोकाइंस हम कहेंगे। अब आपको ये सामने स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा ना, ये इसलिए मैं आपको थोड़ा
बता रही हूँ ताकि हर चीज़ की नॉलेज मैंने आपको पूरी हो। ठीक है, इस तरह से इनके अदर होते हैं रूल साइटोकाइंस के। अब अप्लाइड एक्सपेक्ट में क्या आता है कि जो साइटोकाइंस हैं वो किस तरह से प्रिवेंट कर रहे हैं हार्मफुल इफ़ेक्ट को, इन्फ्लामेशन को, इम्यून रिएक्शन को। ठीक है, तो उसमें ये देखिए मैं यहाँ से आपको शो कर आयरन 6 का भी फंक्शन लिखा हुआ है, आयरन 17 का भी लिखा हुआ है, इंटरफेरोन्स का भी लिखा है, GM-CSF का भी लिखा हुआ है। तो ये फंक्शंस आपके लिए होमवर्क है, इसको पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा और फिर मुझसे क्वेश्चनिंग कीजिएगा। आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में भी कर सकते हैं या जो है आप कहीं पर भी मेरे चैनल पर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको ये चीज़ अगर ऐसे क्लियर नहीं हो रही है तो आई विल हेल्प यू। ओके, डोंट वरी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Stay healthy, stay at home. Thanks for watching again. Allah Hafiz. Fi aman Allah.